Morning class, this is another question of set 55, माफ़ कीजिएगा 5651 का। बढ़िया क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हम एक दो पेपर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है, 24 है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। उसने बोला स्टेट लेंस लो। तो पहले पार्ट में आपको बताना है कि लेंस लो क्या होता है। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। लेंस लो को समझना इतना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। लेंस लो में होता क्या है, अगर किसी लूप के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो लूप के अंदर से ईएमएफ बनेगा। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ है ये उस चीज़ का अपोज करता है जिसकी वजह से ये बना है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, यही क्या होता है, लेंस लॉ होता है। सही है, इसको आप अपने इंग्लिश बना के लिख सकते हो। अब हम इसके सेकेंड पोर्शन पे चलते हैं सॉरी। ओके, लेट्स रीड। A rod MN of length L is rotated about an axis passing through its end M perpendicular to its length. ओके, पता उसने क्या बोला है। देखो, एक रोड बनाते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, ये रही, चलो ठीक, और इसको ड्रॉ करते हैं, ये रही, यहाँ बनाएंगे। ओके, अब देखो उसने बोला है ए रोड ऑफ लेंथ एम एन, रोड एम और एन जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। इस रोड की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। सही बात, चलो हमने इतना ड्रॉ कर लिया है। इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एम, यानी एम के एंड से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके थ्रू। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, इसके परपेंडिकुलर है। कैसी है भाई, देखो अगर आप इसको एक पेन ऐसे मान लो तो दूसरा पेन इसके ऊपर खड़ा रखोगे तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। समझ रहे हो, तो ऐसे है कुछ, समझ रहे हो बेटा। आप ऐसे मान के चलो कि आप ग्राउंड पर खड़े, ग्राउंड ये है और आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हो, तो ग्राउंड हो गया एम और एन और आप हो गए इसके परपेंडिकुलर एक्सिस। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से है ये। आगे चलेंगे। विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी ये इस तरीके से घूम रहा है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट है। आगे चलें, आगे रीड करेंगे। आगे क्या है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस। अब क्योंकि पैरेलल, माफ़ कीजिएगा, अब क्योंकि यहाँ पर जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है, पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन इट्स एंड्स, यानी एम और एन के बीच में ईएमएफ कितना है, यहाँ से बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो आपसे पूछ रहा है। समझ रहे हो, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। अब देखो, अब हम इसका 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। आपको वाली इक्वेशन याद है, मोशनल ईएमएफ वाली, मोशनल ईएमएफ ऑफ द रोड, याद है या भूल गए। देखो, मोशनल ईएमएफ क्यों, क्योंकि जब आपको रोटेट करोगे ना तो ये वाली हमारी रोड वी वेलोसिटी के साथ रोटेट करोगी। अगर कोई हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर एक ईएमएफ आ जाता है जिसको आप मोशनल ईएमएफ बोलते हो। और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस के बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी थ्रू विच इट इज मूविंग। और अब क्योंकि अगर वो किसी एंगल के साथ घूम रहा है तो यहाँ आ जाता है वी साइन थीटा। अब अभी आप कुछ देर के लिए नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर दो तो आपको एल वेक्टर वेलोसिटी इंटू वी वेक्टर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने साइन थीटा हटा दिया है। इतना तो आपको याद होगा, जल्दी बताओ। अब इसको आगे की ओर रिजॉल्व करते हैं। देखो, आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि आपका एक कंडक्टर था जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, आपने इस एम एक्सिस के अलोंग उसको रोटेट कर दिया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि टी टाइम्स बाद वो कंडक्टर कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ का पार्टिकल, जो यहाँ पर पार्टिकल था, वो टी टाइम बाद कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और जो पार्टिकल टी टाइम बाद यहाँ था वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। सही बात, यानी टाइम सेम है, रोटेशन का टाइम सेम है, लेकिन इनकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। लेट्स से ये वाला पार्टिकल जिसकी लीनियर वेलोसिटी v1 थी वो कितनी थी, आर ओमेगा, r1 ओमेगा, और v2 वाले पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी थी वो थी r2 ओमेगा।
क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, इसकी इस वाले पार्टिकल की रेडियस r1 है और इस वाले पार्टिकल की रेडियस r2 है, इसलिए इसी वजह से इनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो अब आप एक काम करो, एक छोटा सा डिस्टेंस एलिमेंट ले लो यहाँ पर, या फिर एरिया एलिमेंट ले लो dx, जो कितने डिस्टेंस पर है, m से x डिस्टेंस पर है। तो अब आप यहाँ पर अगर dx डिस्टेंस के लिए लोगे ना छोटा सा, और इसको v वेलोसिटी से मूव करोगे, तो अब यहाँ पर जो इसकी लीनियर वेलोसिटी आएगी ना, वो कितनी दूर पर है, देखो m से ये x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इसकी लीनियर वेलोसिटी आएगी x ओमेगा। क्या आएगी लीनियर वेलोसिटी? x ओमेगा। क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसलिए इसकी लीनियर वेलोसिटी कैसी आएगी? x ओमेगा आएगी। अब एक बात बताओ, ये जो थीटा है यहाँ पर, यहाँ से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, जल्दी बताओ। और लीनियर, और यहाँ से लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? लीनियर वेलोसिटी आई है आपकी माफ कीजिएगा x ओमेगा। चलिए बताओ समझ में आए या नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आप जो आप ये देख रहे हो EMF इक्वल्स टू L वेक्टर इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब आप क्या काम कीजिएगा, छोटे से एलिमेंट के लिए, आपने छोटा सा dx एलिमेंट लिया था ना, ये रहा छोटा सा dx एलिमेंट के लिए आप इसको रिजोल्व करोगे, तो छोटा सा dx एलिमेंट के लिए जो EMF बनेगा वो भी छोटा सा बनेगा, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू बी वेक्टर, है ना, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और जो लेंथ है उसके लिए आपने छोटा सा लेंथ एलिमेंट dx ले रखा है। सही बात समझे? अब क्या होगा, अब आप इसका इंटीग्रल करोगे, तो डी ई इक्वल्स टू वी बी डी एक्स, ऐसे करोगे। अब आपको लीनियर वेलोसिटी का पता है, वेलोसिटी क्या है इसकी? x ओमेगा। तो EMF कितना आएगा इसका? यहाँ से इस मतलब इससे वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे आप, तो x ओमेगा b इंटू डी एक्स। तो b और ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो आ जाएंगे बाहर, तो b ओमेगा x डी एक्स। अब एक बात बताओ, इस वाले वायर की लेंथ कितनी है? कैपिटल L है, तो इसके जो इंटीग्रेशन करेंगे वो पूरी लेंथ के लॉन्ग करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? तो डी ई इक्वल्स टू बी ओमेगा, लिमिट रखेंगे 0 से L x dx, ठीक बात। अब EMF आएगा, EMF का इंटीग्रेशन तो E आ गया, तो b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट है इसकी 0 से L, लिमिट का है इसकी 0 से L, तो EMF कितना आएगा? b ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये होता है इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया नहीं आया? बढ़िया क्वेश्चन था ना। ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में लिखिएगा यस सर आई गॉट इट, यस सर आई गॉट इट। थैंक यू क्लास।